नमस्कार। आप देख रहे हैं सक्षम हिंदी मंच। आज हम एक महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रश्न। क्या प्रेम केवल उसे पा लेने का नाम है या फिर प्रेम त्याग का दूसरा नाम है? क्या दो लोग एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हुए भी जीवन भर एक नहीं हो सकते? क्या समाज, आदर्श और संस्कार प्रेम से भी बड़े हो सकते हैं? अगर इन प्रश्नों का उत्तर जानना है तो आपको पढ़ना होगा हिंदी साहित्य का वह उपन्यास जिसने लाखों युवाओं को रुलाया, सोचने पर मजबूर किया और प्रेम का अर्थ ही बदल दिया। धर्मवीर भारती का अमर उपन्यास गुनाहों का देवता। आज की इस वीडियो में हम केवल कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि उन भावनाओं को समझेंगे जो हर पन्ने पर जीवित है। पुस्तक की कहानी और पुस्तक का सार समझे उससे पहले थोड़ा सा परिचय हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद, वर्तमान में जिसका नाम प्रयागराज है, प्रयागराज में हुआ था। वे केवल उपन्यासकार नहीं थे बल्कि कवि, नाटककार, पत्रकार और महान चिंतक भी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी रचनाएं लिखी जिनमें से कुछ प्रमुख गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, कनुप्रिया, ठेले पर हिमालय। धर्मवीर भारती ने लंबे समय तक धर्मयुग पत्रिका का संपादन भी किया था। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना आज भी गुनाहों का देवता मानी जाती है। यह उपन्यास पहली बार लगभग 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और आज भी हिंदी का सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला प्रेम उपन्यास माना जाता है। उपन्यास का नाम गुनाहों का देवता क्यों? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। सोचिए, गुनाह और देवता दोनों शब्द एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। गुनाह अर्थात पाप, देवता अर्थात पवित्रता। तो फिर ऐसा नाम क्यों? लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन में परिस्थितियों के कारण कुछ ऐसे निर्णय लेता है जो देखने में गलत लगते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य गलत नहीं होता। ऐसा व्यक्ति बाहर से अपराधी दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से वह देवता जितना पवित्र होता है। यही कारण है कि चंद्र इस उपन्यास का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाता है। यह कहानी इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के वातावरण में घटित होती है। उस समय का इलाहाबाद केवल एक शहर नहीं था, वह शिक्षा, साहित्य, राजनीति और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। यहीं पढ़ते हैं चंद्र कपूर। चंद्र कौन है? चंद्र एक अत्यंत प्रतिभाशाली शोध छात्र है। गरीब परिवार से है, घर वालों से अलग रहकर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसको प्रतिभा जो उसकी है वो असाधारण है। उसके गुरु है डॉक्टर शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला केवल शिक्षक नहीं है, वे चंद्र के संरक्षक है। उन्होंने ही चंद्र की आर्थिक सहायता की, उसे काम दिलाया और उसने उसे अपने परिवार का सदस्य बना लिया। अब कहानी में प्रवेश करती है सुधा। यदि पूरे उपन्यास की आत्मा कोई है तो वह है सुधा। सुधा डॉक्टर शुक्ला की इकलौती बेटी है। वह अत्यंत सरल, भोली, चंचल और निश्चल हृदय वाली लड़की है। वह सुंदर है, लेकिन लेखक उसकी सुंदरता से अधिक उसके स्वभाव की सुंदरता का वर्णन करते हैं। सुधा बचपन से ही चंद्र के साथ बड़ी हुई है। दोनों में इतना अपनापन है कि किसी औपचारिक रिश्ते की आवश्यकता ही नहीं है। दोनों कभी प्रेम का इजहार नहीं करते, कभी आई लव यू नहीं कहते, लेकिन सुधा को चंद्र की हर आदत पता है। वह कब खाना खाता है, कब नहीं, कब दूध पीता है या नहीं, बीमार तो नहीं है, रात में पढ़ रहा है या नहीं, इन सब बातों का हिसाब सुधा रखती है। दूसरी ओर चंद्र भी सुधा को डांटता है, समझाता है, उसकी पढ़ाई देखता है और जब सुधा नाराज होती है तो सबसे पहले वही उसे मनाता है। दोनों का संबंध प्रेम से भी ऊपर विश्वास का संबंध है। एक अत्यंत सुंदर दृश्य। एक दिन दोनों लाइब्रेरी जाते हैं। सुधा सदस्य बनने में झिझक रही होती है। वह मासूमियत से चंद्र से कहती है कि तुम ही मेरे नाम से सदस्य बन जाओ और किताबें मुझे दे दिया करना। चंद्र मुस्कुराता है, उसे समझाता है। दोनों की नोकझोंक पूरे उपन्यास में मुस्कान बिखेरती है। घर पहुंचते ही सुधा सबसे पहले क्या करती है? चाय बनाती है, लेकिन वह चाय कम और दूध ज्यादा डालती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि चंद्र बहुत दुबला है, उसे ताकत की जरूरत है।
चंद्र हंसते हुए उसकी चाय बदल देता है। दोनों बच्चों की तरह लड़ते हैं। यही पाठक महसूस करता है कि रिश्ता साधारण मित्रता वाला नहीं है। लेकिन यहीं से कहानी धीरे धीरे बदलने लगती है। अभी तक सब कुछ हंसी मजाक था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचेगी जहां प्रेम, कर्तव्य, समाज, संस्कार, त्याग एक दूसरे से टकराने वाले हैं। और यहीं से प्रारंभ होता है कुनहाओं का देवता का वास्तविक संघर्ष। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि चंद्र और सुधा का रिश्ता कितना निर्मल, निष्कपट और आत्मीय है। वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम को कभी शब्द नहीं देते। यहीं से इस उपन्यास की सबसे बड़ी त्रासदी शुरू होती है, क्योंकि कई बार जीवन में प्रेम हारता नहीं है, वह चुप रह जाता है। चंद्र का व्यक्तित्व जो है वो चंद्र यहाँ पर केवल एक प्रेमी नहीं है, वह एक आदर्शवादी युवक है। उसके लिए गुरु का सम्मान, उसका कर्तव्य, संस्कार और नैतिकता व्यक्तिगत इच्छाओं से भी ऊपर है। डॉक्टर शुक्ला ने उसे केवल शिक्षा नहीं दी थी, बल्कि पिता का स्नेह भी दिया। यही कारण है कि चंद्र कभी यह सोच भी नहीं पाता कि वह सुधा का हाथ मांग सकता है। उसके मन में प्रेम है, लेकिन उससे भी बड़ा सम्मान है। सुधा का समय के साथ सुधा भी बड़ी हो रही है। अब वह केवल चंचल लड़की नहीं रही। उसे भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि चंद्र उसके लिए सिर्फ मित्र नहीं है, वह उसकी दुनिया है। वह हर खुशी, हर दुख, हर निर्णय सबसे पहले चंद्र से बांटना चाहती है, लेकिन वह भी अपने मन की बात कहने का साहस नहीं जुटा पाती। दोनों प्रेम करते हैं, दोनों जानते हैं, लेकिन दोनों मौन है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। एक दिन डॉक्टर शुक्ला चंद्र से कहते हैं कि अब सुधा विवाह योग्य हो चुकी है। उन्हें उसके लिए एक योग्य वर मिला है। वह चंद्र से सलाह मांगते हैं। यही वह क्षण है जहां यदि चंद्र चाहता तो अपने प्रेम को स्वीकार कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि जिस व्यक्ति ने मुझे जीवन दिया, मैं उसी की बेटी का हाथ कैसे मांग सकता हूं। यही चंद्र का चरित्र साधारण प्रेमी से ऊपर उठ जाता है। चंद्र का सबसे बड़ा त्याग माना जाता है। अब कल्पना कीजिए, जिस लड़की से आप सबसे अधिक प्रेम करते हो, उसी के विवाह की तैयारी आप स्वयं करें, उसके लिए कपड़े चुने, उसे समझाए और उसे विदा होने के लिए तैयार करें। यही चंद्र करता है। वह अपने दिल के टुकड़े को अपने ही हाथों किसी और के हवाले करने की तैयारी करता है। और यही इस उपन्यास की सबसे दर्दनाक यात्रा की शुरुआत होती है। सुधा समझ नहीं पा रही कि चंद्र ऐसा क्यों कर रहा है। वह चाहती है चंद्र उसे रोक ले, बस एक बार कह दे, सुधा मत जाओ। लेकिन चंद्र ऐसा नहीं करता। सुधा के मन में प्रश्न उठते हैं, क्या चंद्र मुझसे प्रेम नहीं करता? क्या मैं उसके लिए केवल एक मित्र हूं? क्या मेरा प्रेम केवल मेरा भ्रम है? यहीं से सुधा का मन टूटने लगता है। ध्यान दीजिए, यहाँ किसी तीसरे व्यक्ति ने प्रेम को नहीं तोड़ा, न समाज ने, न परिवार ने, न कोई दुश्मन आया। दोनों के बीच में केवल मौन आया, और यही मौन उनके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन गया। बाहर से चंद्र सामान्य दिखाई देता है। वह हंसता है, बात करता है, काम करता है, लेकिन भीतर वह हर दिन टूट रहा है। वह रातों में सो नहीं पाता, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन वह अपने आंसू किसी को दिखाता नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है। उधर सुधा अपने पिता से बहुत प्रेम करती है। वह उनका दिल नहीं तोड़ सकती, और जब उसे लगता है कि चंद्र भी कुछ नहीं कहना चाहता, तो वह अपने प्रेम का बलिदान कर देती है। वह विवाह के लिए तैयार हो जाती है। यह निर्णय उसने खुशी से नहीं, कर्तव्य से लिया। घर में उत्सव का वातावरण है, सभी लोग प्रसन्न हैं, लेकिन दो लोग ऐसे हैं जो भीतर ही भीतर बिखर रहे हैं। एक सुधा, दूसरा चंद्र। दोनों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दोनों की मुस्कान आंसू से भी अधिक दर्दनाक है। विवाह की तैयारियों के बीच चंद्र स्वयं से लड़ रहा है। एक मन कहता है सुधा को रोक ले, दूसरा मन कहता है कि यह तुम्हारे गुरु का विश्वास है। आखिरकार कर्तव्य जीत जाता है, और प्रेम प्रेम हार नहीं मानता, बल्कि त्याग बन जाता है। इसका हमें सबसे महत्वपूर्ण अगर संदेश देखा जाए तो इस उपन्यास में प्रेम की हार नहीं हुई है। हार हुई है उन शब्दों की जो कभी बोले ही नहीं गए। अगर चंद्र और सुधा समय रहते अपने मन की बात कह देते, तो शायद पूरी कहानी बदल जाती।
लेकिन यही अधूरापन इस उपन्यास को अमर बनाता है। अब विवाह होने वाला है और यहीं से कहानी का सबसे भावुक अध्याय शुरू होगा। क्या विवाह के बाद सुधा सचमुच खुश रह पाएगी? क्या चंद्र उसे भूल पाएगा? क्या प्रेम का अंत यहीं हो जाएगा या यहीं से शुरू होगी चंद्र के जीवन की सबसे बड़ी भटकन? दोस्तों, हमने देखा कि चंद्र ने अपने प्रेम से बड़ा अपने कर्तव्य को माना। उसने अपने ही हाथों सुधा के विवाह की तैयारी करवाई। लेकिन कभी कभी इंसान जिस निर्णय को सही समझ कर लेता है, उसी निर्णय का बोझ उसे पूरी जिंदगी उठाना पड़ता है। अब कहानी यहीं से सबसे दर्दनाक मोड़ लेती है। सुधा के विवाह का दिन आ गया। पूरा घर रोशनी, मेहमान, गीत, हंसी, खुशियों से भरा हुआ है। लेकिन इस उत्सव के बीच दो दिल चुपचाप टूट रहे हैं। सुधा बार बार चंद्र की ओर देखती है, मानो वह आखिरी बार इंतजार कर रही हो कि शायद अभी इसी क्षण चंद्र उसे रोक ले। लेकिन चंद्र केवल मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान उसके जीवन का सबसे बड़ा झूठ बन चुकी है। अब सुधा की विदाई होती है। वह अपने पिता से लिपट कर रोती है, लेकिन उसके आंसुओं में सिर्फ पिता से बिछड़ने का दुख नहीं है, उसमें अपने अधूरे प्रेम की पीड़ा भी छिपी है। उधर चंद्र दूर खड़ा सब देख रहा है। वह रो भी नहीं सकता, क्योंकि उसे लगता है रोने का अधिकार भी उसने स्वयं को खो दिया है। सुधा चली गई। घर वैसा ही है, कमरे वही है, बरामदा वही है, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। जहां पहले सुधा की हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा है। डॉक्टर शुक्ला भी अकेले हो गए और चंद्र पहली बार समझता है कि किसी इंसान की अनुपस्थिति पूरे घर को कितना सूना बना देती है। अब चंद्र पहले जैसा नहीं रहा। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। वह किताब खोलता है लेकिन पढ़ नहीं पाता। हर जगह उसे केवल सुधा याद आती है। वह खुद से पूछता है, क्या मैंने सही किया? लेकिन अब इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। धीरे धीरे चंद्र के भीतर अपराध बोध जन्म लेने लगता है। उसे लगता है उसने केवल सुधा को नहीं खोया, बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य खो दिया। और यहीं से वह मानसिक रूप से टूटने लगता है। इसी समय कहानी में प्रवेश होता है पम्मी का। पम्मी जो सुधा से बिल्कुल अलग है। वह आधुनिक है, स्वतंत्र विचारों वाली है। वह प्रेम को बंधन नहीं मानती। उसके लिए जीवन का अर्थ है खुलकर जीना। चंद्र पहली बार एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलता है जो उसकी भावनाओं को चुनौती देता है। ध्यान दीजिए, चंद्र पम्मी से प्रेम नहीं करता। वह अपने खालीपन से भाग रहा है। जब इंसान बहुत बड़ा दुख झेलता है तो कई बार वह किसी भी सहारे को प्रेम समझ बैठता है, और यही गलती चंद्र भी करता है। पहले चंद्र जो है वो प्रेम को पूजा समझता है। अब वह जीवन को दूसरे नजरिए से देखने लगता है। वह सोचता है, यदि आदर्श ने मुझको इतना दुख दिया तो शायद व्यवहारिक जीवन ही सही है। यहीं उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आता है। पम्मी चंद्र को समझाने की कोशिश करती है कि जीवन केवल त्याग नहीं है, इंसान को अपने लिए भी जीना चाहिए। धीरे धीरे चंद्र उसके साथ समय बिताने लगता है, लेकिन उसके मन के किसी कोने में आज भी सिर्फ एक नाम है, सुधा। दूसरी ओर सुधा का जो जीवन है, उधर सुधा अपने नए घर में है। वह अपने पति का सम्मान करती है, कर्तव्य निभाती है, लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी चंद्र जीवित है। वह चाहकर भी उसे भूल नहीं पाती। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बन जाती है। अब लेखक दो अलग अलग संसार दिखाते हैं। एक ओर चंद्र जो बाहर से जी रहा है लेकिन भीतर ही मर चुका है। दूसरी ओर सुधा जो अपने कर्तव्य निभा रही है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी अतीत में भटक रही है। दोनों जीवित है, लेकिन दोनों का जीवन अधूरा है। धर्मवीर भारती यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछते हैं, क्या केवल कर्तव्य निभा देना ही जीवन है? क्या दिल की आवाज को हमेशा दबा देना चाहिए? क्या त्याग हमेशा महान होता है, या कभी कभी सच बोल देना सबसे बड़ा साहस होता है? यही प्रश्न पूरे उपन्यास को साधारण प्रेम कहानी से मनोवैज्ञानिक कृत्य बना देता है। अब कहानी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। चंद्र अब पहले वाला चंद्र नहीं रहा, सुधा भी पहले वाली सुधा नहीं रही। दोनों बदल चुके हैं, लेकिन उनका प्रेम आज भी वैसा ही है। अब हम देखेंगे कि विनती का प्रवेश और उसका चरित्र, पम्मी और चंद्र के संबंध का अंत, सुधा की बीमारी,
चंद्र और सुधा की अंतिम मुलाकात और वह हृदय विदारक अंत जिसने गुनाहों के देवता को अमर बना दिया। यही भाग पूरे उपन्यास का सबसे भावनात्मक और सबसे प्रभावशाली हिस्सा है। दोस्तों, अब तक हमने उपन्यास के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां कहानी केवल प्रेम की नहीं रह जाती, बल्कि पश्चाताप, आत्मसंघर्ष, आत्मग्लानि, त्याग और मृत्यु तक पहुंच जाती है। यहीं से गुनाहों का देवता हिंदी साहित्य की अमर कृति बन जाता है। सुधा के जाने के बाद चंद्र पहले जैसा नहीं रहा। अब वह वही आदर्शवादी युवक नहीं है जो प्रेम को पूजा मानता था। अब उसे लगता है कि उसने अपने ही हाथों अपनी सबसे बड़ी खुशी खो दी। उसके भीतर लगातार एक ही आवाज उठती है, काश मैंने उस दिन अपने मन की बात कह दी होती। लेकिन समय कभी लौट कर नहीं आता। इसी समय कहानी में प्रवेश होता है बिनती का। बिनती सुधा की रिश्तेदार है, स्वभाव से बहुत सरल, संकोची, त्यागमयी और भारतीय संस्कारों से भरी हुई लड़की। वह सुधा से बिल्कुल अलग है। न उसमें चंचलता है, न शरारत है, लेकिन उसके भीतर प्रेम की गहराई बहुत अधिक है। धीरे धीरे विनती चंद्र के निकट आने लगती है। वह चंद्र का सम्मान करती है, उसकी पीड़ा समझती है, उसके अकेलेपन को महसूस करती है। लेकिन चंद्र अभी भी अपने अतीत से बाहर नहीं निकल पाता। उसकी आंखों में हर समय सुधा ही रहती है। उधर पम्मी भी चंद्र के जीवन में है, लेकिन अब चंद्र समझने लगा कि पम्मी का प्रेम सुधा जैसा नहीं है। उसमें आकर्षण है, निकटता है, आधुनिकता है, लेकिन आत्मिक समर्पण नहीं है। चंद्र सोचता है कि शायद शारीरिक निकटता मन की पीड़ा मिटा देगी, लेकिन जितना वह अपने आदर्शों से दूर जाता है उतना ही अंदर से टूटता जाता है। उसे महसूस होता है कि जिस प्रेम को उसने खोया उसका कोई विकल्प ही नहीं है। धीरे धीरे पम्मी भी समझ जाती है कि चंद्र आज भी सुधा से ही प्रेम करता है। वह केवल अपने दर्द से भाग रहा है। एक दिन पम्मी चंद्र के जीवन से भी चली जाती है और जाते जाते वह चंद्र को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा जाती है। सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। इधर विवाह के बाद सुधा अपने पति का सम्मान करती है, सभी कर्तव्य निभाती है, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं हो पाता। वह हर दिन चंद्र को याद करती है। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है, उसका शरीर कमजोर हो जाता है। डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन जिस बीमारी का कारण मन हो उसका इलाज दवाइयों से नहीं होता। एक दिन चंद्र को पता चलता है कि सुधा बहुत बीमार है। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सब कुछ छोड़कर सुधा से मिलने पहुंचता है। दोस्तों, यह दृश्य हिंदी साहित्य के सबसे भावुक दृश्यों में से एक माना जाता है। सुधा बहुत कमजोर हो चुकी है, चेहरे की चमक धीरे धीरे समाप्त हो रही है, लेकिन चंद्र को देखते ही उसकी आंखों में वही पुरानी मुस्कान लौट आती है। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहते हैं, जैसे पूरी जिंदगी आंखों में उतर आई हो। अब दोनों के बीच कोई झूठ नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई सामाजिक बंधन नहीं। अब दोनों समझ चुके हैं कि ये जीवन भर एक दूसरे से ही प्रेम करते रहे। लेकिन यह स्वीकारोक्ति बहुत देर से हुई। सुधा चंद्र से कहती है कि अपने जीवन को बर्बाद मत करना। वह चाहती है कि चंद्र अपने अपराध बोध से बाहर निकले, जीवन को नई शुरुआत दे। कुछ समय बाद सुधा इस संसार को छोड़ देती है। उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री की मृत्यु नहीं है, वह शरीर, वह चंद्र के जीवन के सबसे सुंदर अध्याय का अंत है। उस दिन चंद्र समझ जाता है कि जिस प्रेम को उसने कर्तव्य के नाम पर त्याग दिया था वही उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई था। अब चंद्र पूरी तरह बदल चुका है। उसके भीतर अहंकार नहीं, वासना नहीं, भ्रम नहीं, सिर्फ पश्चाताप है और आत्मबोध बचता है। उसे समझ आता है कि प्रेम अधिकार नहीं होता, प्रेम समर्पण होता है। प्रेम पाने का नहीं, किसी के सुख के लिए स्वयं को मिटा देने का नाम है। धर्मवीर भारती यहाँ हमें बताते हैं कि मनुष्य में सबसे अधिक अपने अधूरे निर्णयों से दुखी होता है। कभी कभी एक वाक्य जो समय पर नहीं बोला गया पूरी जिंदगी का पछतावा बन जाता है। दोस्तों, यही कहानी समाप्त नहीं होती। अब बचता है इस उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण भाग, विश्लेषण, जिसमें चंद्र का चरित्र, सुधा का चरित्र, पम्मी और विनती का विश्लेषण और गुनाहों का देवता शीर्षक की सार्थकता उपन्यास का उद्देश्य है, इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष और अंत में इस उपन्यास का ऐसा निष्कर्ष जिसे सुनने के बाद हमारे पूरे जीवन दर्शन ही बदल जाएगा।
दोस्तों, अब तक हमने पूरी कहानी समझ ली, लेकिन यदि कुन्हाव का देवता को केवल प्रेम कहानी समझकर छोड़ दिया जाए तो हम इस उपन्यास के साथ न्याय नहीं करेंगे। यह उपन्यास मानव मन का दर्शन है, यह प्रेम का मनोवैज्ञानिक है, यह त्याग की पराकाष्ठा है, और यही कारण है कि आज लगभग 75 वर्षों के बाद भी यह उपन्यास उतना ही लोकप्रिय है। अगर हम चंद्र के चरित्र चित्रण की बात करें, यदि इस पूरे उपन्यास का सबसे जटिल पात्र कोई है तो वह है चंद्र। वह प्रतिभाशाली है, संवेदनशील है, संस्कारी है, कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन यही आदर्श उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है। वह प्रेम करता है लेकिन कह नहीं पाता, वह रोता है लेकिन दिखाता नहीं, वह टूटता है लेकिन किसी को पता नहीं चलने देता। धर्मवीर भारती ने चंद्र के माध्यम से उस भारतीय युवक का चित्र प्रस्तुत किया जो अपने परिवार, संस्कार और समाज के बीच अपने मन की आवाज दबा देता है। चंद्र की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती प्रेम करना नहीं थी, गलती थी प्रेम को स्वीकार न करना। यदि वह एक बार सुधा से या डॉक्टर शुक्ला से अपने मन की बात कह देता तो शायद पूरी कहानी ही बदल जाती। अगर हम सुधा के चरित्र चित्रण की बात करें, सुधा जो इस उपन्यास की आत्मा है, वह केवल एक प्रेमिका नहीं, वह एक बेटी है, एक मित्र है, एक त्यागमयी भारतीय नारी है। उसका प्रेम स्वार्थ रहित है। वह चंद्र से कुछ मांगती नहीं है, सिर्फ उसे खुश देखना चाहती है। सुधा जो भारतीय नारी की उस छवि का प्रतीक है जो अपना दुख अपने भीतर छिपाकर दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढती है। ऐसे ही हम अगर पम्मी के चरित्र की बात करें तो बहुत लोग पम्मी को गलत समझते हैं, लेकिन लेखक ने पम्मी को नकारात्मक पात्र नहीं बनाया। वह आधुनिक सोच का प्रतिनिधित्व करती है। उसके लिए प्रेम बंधन नहीं है, वह जीवन को खुलकर जीने में विश्वास करती है। पम्मी चंद्र को यह समझाती है कि दुनिया केवल आदर्शों पर नहीं चलती। विनती जो एक मौन प्रेम की प्रतिमा है, वह चंद्र से प्रेम करती है लेकिन उस पर अधिकार नहीं जताती। उसका प्रेम पूरी तरह निस्वार्थ है। वह इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम हमेशा पाने की इच्छा नहीं रखता। और अब सबसे अंत में एक पात्र आते हैं डॉक्टर शुक्ला, जो एक आदर्श शिक्षक है। उन्होंने चंद्र को अपने बेटे से बढ़कर माना, लेकिन वे अपने समय की सामाजिक व्यवस्था से बंधे हुए व्यक्ति भी हैं। उनकी दृष्टि में बेटी का विवाह समाज के अनुसार होना चाहिए, और यही व्यक्ति और समाज का संघर्ष हमें दिखाई देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न है कि उपन्यास का नाम कुन्हाव का देवता क्यों? तो इसका जवाब है कि चंद्र जीवन में कई गलतियां करता है। वह प्रेम को दबा देता है, सुधा को खो देता है, भटक जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। वह स्वार्थी नहीं है, उसके भीतर पवित्रता है, इसलिए वह गलतियां करने के बाद भी देवता जैसा पवित्र बना रहता है। यही शीर्षक की सबसे बड़ी सार्थकता है। अगर इस उपन्यास से हम कुछ मैसेज देखें, कुछ मुख्य अगर संदेश देखें, इस उपन्यास जो हमें क्या सिखाता है, तो सबसे पहला है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, विश्वास है। दूसरी बात कि कर्तव्य आवश्यक है, लेकिन यदि कर्तव्य मनुष्य की आत्मा को तोड़ दे तो उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समय पर मन की बात कह देना बहुत आवश्यक है। मौन कई बार पूरे जीवन का पछतावा बन जाता है। चौथी बात है कि शारीरिक आकर्षण प्रेम नहीं होता, प्रेम है जो आत्मा का संबंध है। दोस्तों, कुन्हाव का देवता केवल चंद्र और सुधा की प्रेम कथा नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी अपने मन की बात अपने दिल में ही दबा दी हो। हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने कर्तव्य निभाते निभाते अपनी खुशी खो दी हो, और हर उस प्रेम की कहानी है जो मिलकर भी मिल नहीं पाया। यदि आपने आज तक कुन्हाव का देवता नहीं पढ़ा तो एक बार अवश्य पढ़िए। यह उपन्यास आपको केवल प्रेम नहीं सिखाएगा, बल्कि यह भी सिखाएगा कि जीवन में सही समय पर सही बात कह देना कितना आवश्यक है। अगर आपको यह सत्र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, और साहित्यिक व्याख्यानों के लिए हमारे इस चैनल सक्षम हिंदी मंच को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।